So, the first bias we are going to tackle is the missing evidence trap, aka the survivorship bias. अब अगर हम इस bias में indulge करते हैं, then our brain focuses on the winners and the survivors, those people who succeeded in making it big, and completely ignore the ones that didn't. हम क्या करते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है जो कि सक्सेसफुल हुई, और उन चीज़ों को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देता है या इग्नोर कर देता है जो कि सक्सेसफुल नहीं रही। जैसे आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, स्टार्टअप दिस स्टार्टअप दैट, एंड शार्क टैंक जैसे शोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आए दिन एक ऐसी स्टोरी हमें सुनने को मिलती है कि यार ये स्टार्टअप जो है $1 बिलियन स्टार्टअप बन गया या यूनिकॉर्न बन गया। तो उससे हमारे ब्रेन को ये लगता है कि यार यूनिकॉर्न बनना और स्टार्टअप शुरू करके $1 बिलियन स्टार्टअप में कन्वर्ट होना वो तो बहुत आसान चीज है। बट हाँ ऐसा नहीं होता, बिकॉज आवर ब्रेन इज फिक्सेटेड ऑन द सक्सेस स्टोरी, एंड वो ऐसे हजारों स्टार्टअप्स या लाखों स्टार्टअप्स को इग्नोर कर रहा है जिन्होंने 1 लाख करोड़ 1,000 करोड़ नहीं बनाए, बल्कि वो 1 साल के अंदर फेल हो गए। फिजल आउट हो गए और मर गए। हम्म, हम्म, We are not thinking about the thousands of startups that हम्म, quietly died. And हम्म, since dead things don't talk, failed हम्म, companies close हो जाती हैं, crashed planes interviews नहीं देते, तो जो entire information diet है, that is हम्म, filtered towards the living. So our brain builds a world model that is based on incomplete data. We only see successes. एक घोड़े के रेस में वो ऐसे यू ब्लाइंडर्स बांध दिए जाते हैं ना, so नाल that सी it कुछ can, बना देते हैं, हाँ। so it can see only what's ahead of him. So हम्म, we see only successes in that way, and we mistake it as कि सक्सेस तो बहुत कॉमन है, जबकि हमारे जो इतने अराउंड सारे अराउंड फेलियर्स हैं हम वो देख ही नहीं रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवरशिप बायस। इस बायस में मैं जब सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम में मार्क जकरबर्ग बहुत फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ फेसबुक, ऑफ कोर्स। हम्म, उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट था वो, और उसने फेसबुक बनाया, बिलियनियर बना। तो लोग मजाक में, हम बच्चे ऐसी बातें करते थे कि यार देखो कॉलेज जाने मार्क जकरबर्ग बिकेम अ बिलियनियर। आई होप मेरी तरह सब लोग मजाक ही कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कई लोग सीरियस भी हों, बिकॉज वो लोग यही सोचते थे कि यार देखो वो कॉलेज छोड़ के बिलियनियर बन गया तो मैं भी कॉलेज छोड़ देता हम्म, हूँ। आप एक एग्जाम्पल को देख रहे हो हु मेड इट बिग, बट जो हम्म, 10,000 ड्रॉप आउट्स हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो जो फेल हो चुके हैं, या फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको देख के हम ये देखते हैं ये देखो कितने पुराने बिल्डिंग्स हैं, ये आज तक नहीं गिरी, आज तक खड़ी हैं, कितनी अच्छा आर्किटेक्चर रहा होगा। अरे जो वीक थी, जो बिल्डिंग्स वीक थी वो पहले ही गिर चुकी, उनको वो देख ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं है। सो दिस इज द सर्वाइवरशिप बायस, कि जो सर्वाइव कर जाता है, जो एंटिटी सर्वाइव कर गई, जो एक्टिविटी सर्वाइव कर गई, आप उसके बेसिस पे एक जर्नलाइजेशन बिल्ड करते हो जो कि सच नहीं है। सो अब आपने ये जान लिया कि ये सर्वाइवरशिप बायस होता क्या है, अब इससे कैसे बचना है। सो द प्रिवेंशन मैकेनिज्म, एक्टिवली लुक फॉर फेलियर्स, नॉट जस्ट द विंस। आस्क योर सेल्फ कि हाउ मेनी पीपल वुड हैव ट्राइड टू वॉक ऑन द सेम पाथ एंड वेयर दे आर नाउ, बिकॉज हम्म। failures are just a little bit quieter than success. तेरे साथ हुआ This is कभी what, ऐसा? हाँ मेरे साथ हुआ है ना, यूट्यूब के केस में ही ले ले भाई। यूट्यूब हम्म, इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्वाइवरशिप बायस। वी आर सीइंग द चैनल्स हु हैव मेड इट बिग, बट वी आर नॉट सीइंग द चैनल्स, एटलीस्ट not in my हम्म, case. I am also aware of the fact that I could be diving deep into this subscribing to this particular bias. तो हम्म, उस केस में मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और इस वजह से मैं उन चैनल्स को भी देखता हूँ कि जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट हाँ, दैट इज फॉर मी ओनली। बट हो सकता है कई लोग, ज्यादातर लोग यूट्यूब को ऐसे देखते हो कि यार ये तो वीडियो बनाओ और पैसा कमाओ, कितना आसान काम है, लेकिन वो ये नहीं हाँ, देखते कि जो उनको इतना आसान लग रहा है उसके पीछे हम्म, कितना एफर्ट जाता है, और उसमें लक भी बहुत मैटर करता है। मैनी पीपल वुड बी मेकिंग सेम कंटेंट बट नॉट गेटिंग एनी व्यूज। they are that doesn't mean they are less talented, or they are not doing the right kind of effort. It's just that कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं तो कि हम्म, वो एक ऑडियंस को केटर कर पाए अच्छे से। हम्म, तो हाँ, उस केस में मुझे लगता है कि हाँ, यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्वाइवरशिप बायस, बिकॉज वी लुक एट द सर्वाइविंग एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल्स, बट नॉट लुकिंग एट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर चैनल्स हु आर नॉट मेकिंग इट बिग। पर हम तो वो भी कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर से भी दैट मैं इज द अपनी मैनेज, प्रोसेस। हाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी तो मैनेज किया हुआ है कि हाँ हम ट्रायल करेंगे, ये चला नहीं चला फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। हाँ, सो दैट इज द हमारे पास रियलिटी चेक है दैट ना अपनी सिचुएशन का हाँ, कि हाँ। वी आर ऑल्सो अवेयर कि भाई हो सकता है ना भी चले, है ना, बट बिकॉज वी आर अवेयर वी आर अ लिटिल बेटर देन दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन द फर्स्ट प्लेस। So this is all about survivorship bias.
एंड द नेक्स्ट कम्स तो सर्वाइवरशिप बायस से फिर कंफर्मेशन बायस का भी तो कनेक्शन हो सकता है ना। यस। ठीक है, तो तेरा हाँ, ये। उसी वे में अगर हम कंफर्मेशन बायस की हाँ बात करें तो हाँ उसको एक तरीके से बोलते हैं द आई न्यू इट ट्रैप, कि मुझे तो पता हाँ ही था। तुम हाँ, वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे जिससे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो, एग्जैक्टली हाँ। है ना। सो उस केस में क्या होता है, रिया का बिलीफ सिस्टम नेचुरली, हो गया ना, हाँ हाँ। हाँ, हम नेचुरली वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को और स्ट्रांग हो, और जो एग्जैक्टली चीज़ें हाँ। हमें चैलेंज कर टैकल करने में, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम्म, तो एक बार ब्रेन किसी साइड को चूज कर लेता है तो वो साइंटिस्ट की तरह ट्रुथ डिस्कवर नहीं करता, लॉयर हाँ की तरह अपनी साइड को डिफेंड करना शुरू कर देता है। सो एग्जैक्टली दिस हाँ। इज द काइंड ऑफ बायस विच इज कॉल्ड वो कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन तो बायस। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बिलीव्स चेंज करना इमोशनली बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ब्रेन को एक्यूरेसी से ज्यादा सर्टेनिटी पसंद है। सो कई बार क्या होता है, लोग अपने कंफर्म अपने बायस को कंफर्म करके वो दे स्टार्ट टू एक्ट ऑन इट। हम्म भी होता है, जैसे जैसे रिया ने देखा कि हाँ सिंगिंग सक्सेस, सिंगर बीइंग अ सिंगर इज ऑटोमेटिक, क्या कहते हैं, सक्सेस के सोशल मीडिया पे लेके उसने सिर्फ सक्सेसफुल सिंगर्स को और उनकी फॉलोइंग्स देखी, उनके कमेंट्स पढ़े उनके लिए, तो उसने अपना हम्म बायस कंफर्म कर लिया। देन उसने फिर उस पे एक्ट करना शुरू, है ना। फिर हम्म उसको धीरे धीरे रियलिटी चेक होना शुरू हुआ कि हाँ भाई इसमें बहुत स्ट्रगल है, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग दैट रिया इज डूइंग, हम्म या फिर जो वो परस्यू कर रही है। तो उसको रियलिटी हिट करना शुरू किया। इस वजह भी शायद, इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों को अपना बिलीफ चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंफर्म आफ्टर लाइक एक्टिंग अपॉन देयर बायस, हम्म क्योंकि वो एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं ना। हाँ, क्योंकि बिकॉज अपना सर्टेनिटी को छोड़ना और हाँ। बिलीव्स को चेंज करना, चेंज हम्म, एज वी एस्टैब्लिश्ड इन प्रीवियस एपिसोड्स एज हाँ। वेल, चेंज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हम्म, ब्रेन टू हम्म, कोप अप हम्म, विद। हम्म, सो इसीलिए हमें ब्रेन क्या करता है, वो ये नहीं पूछता कि क्या मैं गलत हूँ, बल्कि हम्म, पूछने लगता है कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सही हूँ, सही हूँ हाँ। है ना। सो दैट इज व्हाई कंफर्मेशन बायस हैपेंस। ऑल बायसेस डाउन द लाइन किसी ना किसी वे में आपके आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते ही हैं। एग्जैक्टली हाँ। वो क्या कहते हैं, स्पेशली कंफर्मेशन बायस, हम्म आपको डर भी लगता है कि हाँ अच्छा फेलियर, हाँ। वो इग्नोर करना ही, ब्रेन इज लाइक नहीं नहीं नहीं, इसको इग्नोर ही करते, लेट्स जस्ट हम्म कंफर्म और बायस, हाँ। लाइक लेट्स जस्ट कंफर्म कि हाँ ये और अच्छा ही है। ऐसी चीजें सबसे ज्यादा मैंने देखी हैं पॉलिटिक्स में, बिकॉज इफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद द फिलोसफी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, को अगर कोई एविडेंस मिलता है या कोई पर्सन मिलता है जो आप उस फिलोसफी से वो ताल्लुकात थ्रेटन करता है या, हाँ। हाँ, और वो उसकी फिलोसफी को क्रिटिस, तो हम्म, आप उस फिलोसफी या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसिज्म, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्रिटिसिज्म ना समझ के उसको पर्सनल क्रिटिसिज्म लेने लगते हो। तो हाँ, बिकॉज योर एंटायर आइडेंटिटी, मतलब व्हाट हैपेंस इज दीज बायसेस, यू होल्ड दीज बायसेस, बट व्हेन दे बिकम सो पावरफुल दीज बायसेस स्टार्ट होल्डिंग यू, so they become your identity. एग्जैक्टली हाँ। So that is why these biases may sound like little things, but in the long run they have the power to make or break your whole identity. इंडीड। I am kind of a person who leans towards a little bit towards the left, not too much to the right. I try to stay neutral, but हाँ sometimes I lean towards the left. तो मैं ऐसे ही न्यूज़ कंटेंट कंज्यूम करता हूँ जो मेरे उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। जानबूझ के फिर मैं कई बार, मुझे जब लगता है कि यार आई एम लीनिंग अ लिटिल बिट टू मच टू द लेफ्ट, मैं थोड़ा राइट विंग की चीज़ें देखने लग जाता हूँ, ताकि मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो न्यूट्रल ग्राउंड्स पे बना रहे। तो वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस कि यार हाँ मैं एक पर्टिकुलर साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, देन द अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग दीज बायसेस फ्रॉम हैपनिंग टू बेसिकली यू। गवर्नमेंट कोई अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसी लेके आती है, तो तू मतलब वो कंटेंट कंज्यूम हाँ करता है कि हाँ भाई हाँ, जो उसके उसके अगेंस्ट हो। क्रिटिसिज्म का, हाँ उसके हाँ। क्रिटिसिज्म का कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, लेकिन फिर मैं कॉन्शियसली ये भी ट्राई करता हूँ कि उसका क्रिटिसिज्म की को इतना ज़्यादा फॉलो ना करके उसके जो अच्छे पार्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो भी देखूं, ताकि मैं अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना पाऊं दैट इज नॉट लीनिंग पर्टिकुलरली टू ईदर साइड। सो अवेयरनेस इज द की टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग दीज बायसेस, बट इफ यू आर नॉट अवेयर, करे रादर देन कि उसको क्रिटिसिज्म और उसको सपोर्ट दे, एनालाइज करे।
एंड वेज क्या कहते हैं उसके बेनिफिट्स और क्या कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट दोनों को वे करो और देखो कि हाँ भाई किसका किस साइड ज़्यादा वो लीन कर रहा है, पॉजिटिव साइड से हाँ नेगेटिव साइड, और नेगेटिव हाँ है तो वो कितना। in order to fight it what you can do is seek disagreement more often कि एक्टिवली ऐसे व्यू पॉइंट्स ढूंढो जो तुम्हें चैलेंज हम्म, करते हैं हम्म, बिकॉज ट्रुथ बिकम्स क्लियरर व्हेन अपोजिंग आइडिया सर्वाइव द प्रेशर हम्म, ये खुद से पूछना स्टार्ट करो कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ इफ एग्जैक्टली। नथिंग कैन चेंज योर माइंड दैट देन यू आर नॉट थिंकिंग यू आर डिफेंडिंग योर आइडेंटिटी हाँ एंड इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये आ ओपिनियन जाती है सॉरी। हाँ इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ईगो बिकॉज हम्म, ईगो अगर बीच में आ जाती है ना तो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ भी रही होगी जो कि आपके करंट बिलीफ सिस्टम को किसी ना किसी वे में आपकी ईगो से फिल्टर कर देगी इससे टनिंग पहले वो क्रूगर। आपके ब्रेन में रजिस्टर्स हो मुझे तो पता ही है सही बात, मैं कैसे गलत हो सकता। हाँ काइंड ऑफ डनिंग क्रूगर में हाँ सॉर्ट ऑफ, हाँ। डनिंग क्रूगर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बायस विल टॉक अबाउट इट तो जैसे विल बिकम इसमें इट। एग्जाम्पल मैं हाँ एक और एग्जाम्पल जिसका मैं पर्टिकुलरली मैं शिकार हाँ, होता हूँ और तू भी होता है और हर कोई एप्पल वाला तो बाइक। होता ही होता है बाइक नहीं हाँ बाइक भी व्हेन यू हाँ, बाय समथिंग एक्सपेंसिव आफ्टर अ वाइल यू रियलाइज कि यार शायद इसकी इतनी एक्सपेंसिव नीड नहीं थी या जरूरत नहीं थी हम थोड़ा कम में भी काम चला सकते थे बट हाँ, योर ब्रेन स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेस कि नहीं ये तो था यार ये तो जरूरी था जैसे आई परचेज माई बाइक हाँ, so I सुपर love my मीटियोर। bike, हाँ, Super Meteor 650. I हाँ, love my bike, but हाँ, sometimes I do wonder कि यार maybe I should have like rented for a bit and then हाँ, मेरा एक तरीके से वो जो हाँ, हॉबी थी वो निकल जाती and then I could have like made good use of that money somewhere else. हाँ। बट या बट सेइंग इट आउट लाउड मेरे दिमाग में एकदम से बायस ट्रिगर होता है कि नहीं मेरी बाइक बहुत अच्छी है मेरी बाइक का अरे डिसीजन बिल्कुल सही था दी बेस्ट है। ऐसे ही तेरे फोन के बिलीफ केस में सिस्टम को होता है चैलेंज करती है ना जैसे ऑपोजिशन व्यूज। हाँ ऐसे ही फोन्स के केसेस में होता है जैसे मैं तुझसे कभी भी बोलता हूँ कि तेरा आईफोन बेकार है है ही बेकार। खरीदने वाला हर बंदा खरीदने के हाँ, बाद चाहे उसको कितना भी बुरा लगे वो यही बोलता है हाँ। भाई आईफोन आईफोन तो आईफोन होता है, मेरा है ही बेकार भाई, ये बेकार है आईफोन। है यूजलेस एक्सपेंसिव ब्रिक। सो that's how you basically fight it. That's the confirmation bias. How to fight it? See, actively seek disagreements, actively हम्म, seek opposing views, हम्म। and always remain in check with your ego. एंड कि ये क्रिटिकली ज्यादा बड़ा तो इवैल्यूएट। नहीं हो रहा है हाँ एंड क्रिटिकली evaluate the pros and cons of every decision or every opinion you make. Next bias we are covering is called the ego protection trick, which is also known as self-serving bias. Basically जब भी कुछ अच्छा होता है तो हमने किया है जब भी कुछ बुरा हुआ तुमने किया है जैसे अगर इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उसको अगर एक्सप्लेन करना अगर मैं ऐसा हो जाऊं कि अगर कोई भी एपिसोड अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई मैंने किया है और कोई हाँ, भी तो मैंने एपिसोड अच्छा अच्छा पॉइंट परफॉर्म ऑफ नहीं व्यू कर रखा। रहा सचिन ने पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रखा हाँ तो तो वो है सेल्फ सर्विंग बायस बैड आप अपने मिस्टेक्स का ब्लेम अपनी मिस्टेक्स को उनसे लर्न करने की कोशिश बट जब भी कुछ अच्छा होता है उसका क्रेडिट जरूर ले लेते जब भी हाँ, कुछ बुरा होता है तो आप ब्लेम बाहर छोड़ने लगते ना उसको बोलते हो कि यार बैड लक था या सिचुएशन खराब थी या हमारा ईगो जो है वो बेसिकली हिस्ट्री रीराइट करता है और अपनी इमेज बच हाँ, आपकी शॉर्ट ऐसा कमिंग्स को हाँ अगर आप हाँ एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सपोज क्या? होने नहीं देता सेल्फ हाँ, सर्विंग बायस है ना वही अगर तो आप एक्सेप्ट कर लोगे तो एक्सपोज हो जाएंगी आपकी शॉर्ट कमिंग्स। हाँ हाँ वही बिल्कुल क्योंकि ऐसा होता इसीलिए बिकॉज ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ एस्टीम हम्म, मैं कॉम्पिटेंट हूँ फील हम्म, करना बहुत गुड लगता है बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन फील लेकिन फेलियर एडमिट करने में बहुत हर्ट होता है तो हाँ, ब्रेन जो है वो ब्लेम को आउटवर्ड रूट दे देता हम्म, 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 है काइंड ऑफ लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म हम्म, बेसिकली एक इमोशनल आर्मर की तरह जो शॉर्ट हम्म, टर्म में तो तुम्हें काइंड ऑफ यूजफुल लगे कि यार मैं अच्छा ठीक है एक फेलियर से या सेटबैक से मैं दुखी नहीं हो रहा बिकॉज इट आई वॉजंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट इन द लॉन्ग टर्म इट बिकम्स टॉक्सिक एंड पॉइजनस because हम्म। you never learn from your mistakes because if you never नार्सिसिस्ट own up to your नार्सिसिस्टिक mistakes बिहेवियर। हाँ। बेसिकली वही है तो एक बेसिकली एक लड़का है अर्जुन उसके हाँ, दोस्त ने मिलके एक लेगो टावर बनाया
है। और जब वो बिल्कुल पूरा बन गया, बहुत अच्छा टावर बन गया, तो अर्जुन ने बोला कि यार मैंने बनाया है। और उसमें एक कोई कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आया, उसकी वजह से वो टावर जो है 2-3 सेकंड बाद ही गिर। तो वो हम्म। एकदम से मतलब हाँ, आग बबूला हो गया, ये बोलने लगता है कि यार ये तो तूने देखिए गलत पीस रख दिया था, नीचे इस वजह वाला से पार्ट ये तूने हो किया गया, था, है ना, इस वजह हाँ। से ये हो गया और ये गिर गया, और एकदम गुस्से में हाँ। होकर चला जाता है। लेकिन वो जो दूसरा लड़का है, उसको दोस्त है, लेट्स कॉल हम्म। हिम विवेक, वो हम्म। अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, भरपूर प्रयोग करता है, और वो देखता है कि भाई एक्चुअल में मिस्टेक कहाँ हुई थी, कौन सा वो पार्ट था जिसकी वजह से ये टावर गिर गया। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअल एनालिसिस करता है, देखता है, उसे मिल जाता है कि क्या पार्ट गलत लगाया था। वो फिर से एफर्ट करता है और उसको वापस खड़ा कर देता है पार्ट को, पूरे टावर को। और जो पार्ट जो पहले गलत लगा था उसको वो सही तरीके से लगा। तो उसमें क्या हुआ, उसने अपने ये सेल्फ सर्विंग बायस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और अपनी मिस्टेक को ओन किया, और हम्म। देखा कि भाई ये कहाँ पे मेरे से गड़बड़ हुई, अपनी मिस्टेक को लर्न किया, और उससे हुआ क्या, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखा, रीट्राई करना सीखा, ना गिव अप करना सीखा, और एक सक्सेस को कैसे आप फेलियर के थ्रू सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते। बाकी लेकिन अगर जो उसका दोस्त था अर्जुन, वो एकदम गुस्से में होकर चला गया और अब जो गलती थी वो अपने दोस्त पे ब्लेम कर दी, तो उसने कुछ भी नहीं सीख पाया, बिकॉज ही लेट हिज ईगो रन ओवर हिम एंड ही डिडंट लर्न एनीथिंग। तो ऐसे केसेस में जब आपकी ईगो आप पे इतनी हावी हो जाए कि आपको अपनी मिस्टेक्स भी ना नजर आने लगे, और आप बस अच्छी चीजों का क्रेडिट लो और दूसरों को बिल्कुल क्रेडिट ना दो कभी भी कुछ अच्छा होता है, तो वो होता है सेल्फ सर्विंग बायस, ईगो बचाओ ट्रिक। सो हाँ। इस बायस को हम सब्सक्राइब ना करें, उससे बचने के क्या तरीके होते हैं। बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू नॉट टू इंडल्ज इन सेल्फ सर्विंग बायस इज टू कीप अ फेलियर जर्नल। इस जर्नल में आप वो चीज़ें लिखो जो कि आपको लगता है कि आपने ढंग से नहीं की। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई एक्टिविटी करी जो कि उसका डिजायर्ड रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसा होना चाहिए, तो एक्चुअल रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसा डिजायर्ड था। तो आप एक जर्नल बनाओ, उसके अंदर ये लिखो कि भाई ये चीज़ ऐसे मेरे डिज़ायर के हिसाब से क्यों नहीं हुई। बिफोर राइटिंग एनी वन एल्सेज रोल इन दैट, राइट योर रोल। एंड अगर आप ये दिन बर दिन करते हो तो आप उससे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो टू ओन अप टू योर मिस्टेक्स, एंड यू ग्रो फास्टर देन एनी वन अराउंड यू। एंड देन अनदर ट्रिक इज टू आस्क अ ट्रस्टेड क्रिटिक, कि हम्म। जो आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपसे ऑनेस्टली आपके बारे में कुछ ना कुछ हम्म। आपको फीडबैक अच्छा दे सकता है, नॉट कंस्ट्रक्टिव सीकिंग, फीडबैक। हाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है। हम्म। उससे अपने बारे में पूछो कि यार एक फेलियर के बाद कि मैंने यहाँ पे क्या गलत किया, तो वो आपको जो चीज़ें पॉइंट आउट करेगा उनको एक ओपन माइंड के साथ आप सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। बेसिकली डेवलप एक्सेप्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड ऑलवेज पॉज बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। हम्म। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको लगता है कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिला, देन हम्म। पॉज, एनालाइज द सिचुएशन, एंड बिफोर ब्लेमिंग एनी वन outside yourself and any external factor, decide if you were putting in effort that was actually genuine. बिकॉज हम्म। अगर हम ऐसी कोई भी, हम इतना एफर्ट डाल के ये वीडियोस बना रहे हैं, इतना रिसर्च हम्म। करके ये वीडियोस बना रहे हैं, हाँ। if we are not getting any kind of return from it, we need to think, we need don't need to say कि यार ऑडियंस ही बेकार है, वो समझ नहीं पा रही है, we also need to वो एक हाँ बंदा बेकार है जो हमारी वीडियो देख रहा है, वही नहीं बेकार नहीं, है। एक बंदे से तो ज्यादा है ना, सब्सक्राइबर्स आर रोलिंग इन, एट लीस्ट सम रोलिंग ऑफ इन। देम आर। नाइस नाइस। रोलिंग इन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ इट्स नॉट द कम और 1 ऑडियंस, मिलियन। इट्स अस एज वेल, कि हम हाँ। जो है शायद उस क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस क्वालिटी पे हमें प्रॉबेबली। करना चाहिए, है ना। सो बी accept the criticism, constructive criticism, keep a सेल्फ failure क्रिटिकल journal, होना जरूरी है मेरे ख्याल से इस हाँ, बायस and से be बचने self के लिए। critical and do not हम्म। let your ego take over। और इसी से जुड़ा एक और बायस, दैट इज नेगेटिविटी बायस, नेगेटिविटी बायस। हाँ अब सेल्फ सचिन क्रिटिकल बताएगा होना, क्या होता है वो। सेल्फ क्रिटिकल होना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ केवल अपनी जो एक आपके अंदर 10 अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप फोकस सिर्फ उस बुरी चीज पे कर रहे हो। आपके अंदर जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स है आपके अंदर, उनको एक्नॉलेज करना भी जरूरी है, रादर देन कि आप सिर्फ एक नेगेटिव चीज के ऊपर। जैसे मेरे केस में 2-3 हम्म साल से हम्म ठीक ठाक
फिजिक, बट परसों जय ने बोला कि चेस्ट खराब है, हम्म, तो ओ उसके बाद भाई से साहब, अब चेस्ट के उसके वर्कआउट लग रहे हैं धड़ाधड़। हाँ हाँ, उसके बाद से मैं सबसे पहले जाके पहले मैं आर्म्स ट्रेन कर, इवन दो आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम, बट अभी वो उसके बोलने के बाद से मेरा फोकस क्या कहते हैं चेस्ट हो गया थोड़ा चेस्ट बहुत। पे हो गया, बिकॉज हाँ हाँ नेगेटिव एक्सपीरियंस पर हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कंपैरिजन, हाँ। हम्म। हाँ तो बेसिकली दैट नेगेटिविटी feels heavier than the equal amount of positivity. हाँ हाँ, इवन ना दो तो डिसेंट है, नहीं नहीं वो बहुत फाड़ है, डिसेंट है, बट वो फोकस वहीं जा रहा है, मुझे लग नहीं रही वो हाँ, डिसेंट है, मुझे लग रही है कि हाँ वो एक्चुअली लैग कर में रही है। एक्चुअली में हमने इंट्रो में ये बोला था, वो नेगेटिविटी बायस से ही कनेक्टेड था कि एक इंसल्ट या एक नेगेटिव चीज 100 कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर या उससे भी ज्यादा ओवर, बर्थ की। है ना। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द ब्रेन इज इवॉल्व्ड फॉर सर्वाइवल। हम्म डेंजर टाइप की नेगेटिव सिचुएशन, ऐसी सब चीज़ों को जैसे ही ब्रेन रजिस्टर करता है, तो हम्म ब्रेन के एकदम फंक्शनिंग में आ जाता है कि यार जिंदा रहना है, जिंदा रहना जरूरी है। वो उन चीज़ों को, हाँ हाँ, उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा वेट असाइन, तो बैड हम्म मेमोरीज वेलक्रो की तरह चिपक जाती है ब्रेन के साथ, जैसे वेलक्रो हम्म होता है। एक आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर आता है जहाँ पे थोड़ा आप ऑकवर्ड फील, वो जो ऑकवर्ड मोमेंट होता है वो सालों तक आपके माइंड में रिप्ले, आपको कभी रात में नींद नहीं आ रही होगी, इंस्टेंटली आपका ब्रेन जो है वो 10 साल पुराना ऑकवर्ड मोमेंट याद, वो देख तब याद है तेरे साथ कैसा हुआ। अब सो के दिखा बेटे लाडले। हाँ, ऐसे तो कैसे तेरी नींद पूरी। हाँ, इस काइंड ऑफ नेगेटिव बायसनेस से हाँ। कैसे हम बच सकते हैं, उसमें ये होता है कि पॉजिटिव एविडेंस को हम, मैं आजकल क्या करता हूँ फॉर द पास्ट हम्म 4-5 मंथ्स, हम्म मैंने एक लाइफ मास्टर फाइल बना, उसके अंदर मैं एक कॉलम है मेरा जिसमें मैं पूरा डे वे सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, उस फाइल में एक सेपरेट कॉलम है, उसमें मैं लिखता हूँ थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। तो हम्म जब भी मैं पूरा महीना खत्म हो रहा होता है, मैं उसमें जाके ग्रेटफुल चीज़ों को दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी हम्म काम वाम किया वो तो चलो ठीक है एक साइड है, लेकिन ग्रेटफुलनेस के कॉलम को पढ़ने के बाद ना मुझे एक हम्म पॉजिटिव फीडबैक लूप मिलता है कि हम्म मेरे को ग्रैटिट्यूड मिलता है टुवर्ड्स लाइफ। हम्म आपको वो बेसिकली पॉजिटिव एविडेंस जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ब्रेन में नेगेटिविटी स्टोर करने का जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो हम्म गुड मोमेंट्स कॉन्शियसली आपको याद रखने चाहिए, और इनको याद रखने के लिए आप एक जर्नल बना सकते हो जिसमें आप पॉजिटिविटी, और मेरे एक और केस होता में है। मैं इसको ऐसे टैकल कर रहा हूँ कि मैं आई ऑलवेज इमेजिन कि मैंने कहाँ से शुरू किया था उसको, हम्म पहले तो कुछ भी नहीं था, हम्म अब एटलीस्ट इतनी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है हम्म मसल्स की हम्म कि हाँ भाई कोई इररिलेवेंट घटिया थर्ड थर्ड क्लास इंसान ये बोले कि आपकी शेप अच्छी नहीं है या फिर आपकी चेस्ट अच्छी नहीं है, तो मैं ये कंपेयर कर पाऊँ कि हाँ चलो अच्छा है, एटलीस्ट इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि कोई घटिया इंसान उसको बुरा बोल बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। घटिया इंसान की सैटरडे को छुट्टी है जाके मार के, हाँ। जैसे इस एग्जांपल में मैं एक और अगर कोट करूं, वो अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ, और मेरे को एकदम से इंस्टेंटली याद आया कि मैं अपना कंटेंट लाइब्रेरी देख रहा था यूट्यूब पे, हमारे वीडियो पे जो व्यूज आ रहे थे वो 250 आ रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि यार 50 भी नहीं आएंगे। तो आई फेल्ट कि ठीक है यार 250 आ गए, इट्स नॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ व्यूज बट ठीक है। लेकिन मैंने फिर देखा मेरा लाइक टू डिसलाइक रेशियो, तो वो था 75%, कि यार 25% ऑफ द पीपल हैव डिसलाइक्ड द वीडियो। तो भाई वो 250 व्यूज से जो मुझे खुशी मिली वो बिल्कुल साइड हो गई। और वो जो 25% का जो डिसलाइक का आया, वो मेरे दिमाग में चिपक गया। मैंने कहा यार पीपल पीपल हैव डिसलाइक्ड इट। मैंने कहा तो हम कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मैं थोड़ा एडिटिंग पे ज्यादा ध्यान, हाँ एक लाइवली कन्वर्सेशन रखने की कोशिश करेंगे, और रिसर्च वर्क पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो मतलब दैट, हाँ, सो दैट इज द वे टू नॉट टू इंडल्ज इन नेगेटिविटी हम्म बायस, बिकॉज इवन इफ नेगेटिव सिचुएशन अराइजेस आप उसको एक तरीके से जैसे तूने क्या बोला था इस बारे में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह, हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह आप उसे टैकल करते हो। हम्म तो दैट इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी बायस, कि हाँ, इजियर नेगेटिव सेड देन डन। सिचुएशंस हिट यू हार्डर देन पॉजिटिव हाँ, वंस। वही इजियर सेड देन डन, बट हाँ जब आप दो तीन बार एक ही चीज रिपीट करते हो तो यू गेट यूज टू इट। हाँ, एक और जो बायस जो हम कवर करेंगे इसमें, वो होता है ये आपका द पास्ट मनी ट्रैप, विच इज ऑल्सो नोन एज द संक कॉस्ट फैलेसी,
और इसमें हाँ तो भाई मैं मेरा पर्सनल केस है ये, और मेरे क्या हिसाब से हर कोई बंदा इसके अंदर एक ना एक टाइम या मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसके अंदर तो इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट बेसिकली जॉब sunk cost. हाँ. ये sunk cost fallacy is like भी कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ हम के पॉडकास्ट कर रहा है, कलंक है ये इंडियन माता पिता पे। कि हम एक ऐसी चीज में टाइम कुछ हम एक ऐसी चीज में टाइम या पैसे या मेहनत इन्वेस्ट कर देते हैं जो हम्म, इज नो लॉन्गर सर्विंग अस, या काम नहीं कर रही है वो चीज, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले से बहुत उस पे अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट मेहनत और हाँ। खर्चा लगा हाँ चुके हैं. हम्म। सो बेसिकली वो यही है कि आपका वी कीप इन्वेस्टिंग मोर टाइम, मोर एनर्जी, मोर एफर्ट इनटू समथिंग दैट इजंट वर्किंग जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन द पास्ट. तो इसी के केस में आता है आपका लॉस एवर्जन, जो जैसे बोलते हैं कि लॉस फील्स ट्वाइस एज पावरफुल एज इक्विवेलेंट गेन फील्स गुड, विच मीन्स हम्म कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हें समझाऊं कि अगर तेरे को सड़क पे 1,000 रुपए मिलते हैं पड़े हम्म हुए, तो हम्म तेरे को थोड़ी सी खुशी होगी कि यार 1,000 रुपए मिल गए. लेकिन अगर तेरी जेब से 1,000 रुपए गिर जाते हैं या चोरी हो हम्म जाते हैं, तो तेरे को हम्म। जितनी खुशी 1,000 रुपए मिलने पे हुई उससे दुगना दुख होगा 1,000 रुपए खोने पे. 10 गुना जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है अभी। हाँ. तो हाँ ऐसे में ये लॉस एवर्जन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये गैम्बलिंग में भी सबसे ज्यादा होता है कि यार जब गैम्बलिंग में या स्टॉक मार्केट में लोग अपना पैसा गवा रहे हैं तो वो वापस क्यों और इंडल्ज करते रहते हैं उस एक्टिविटी में. तो द आंसर इज बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन दे सब्सक्राइब टू संक कॉस्ट फैलेसी, कि यार इतना लॉस मैं झेल चुका हूं, मैं अगले उसमें ये सारा लॉस कवर कर लूंगा. दे आर नॉट लेटिंग गो ऑफ इट, कि यार उसको छोड़ दे, वो हो गया वो हो गया. छोटा सा एग्जांपल उसका देखें तो ये होता है कि कोई भी बोरिंग मूवी अगर हमने स्टार्ट कर दी, 2 घंटे की मूवी है, हमने 1 घंटा देख लिया, तो हमें बोरिंग लग रही है, लेकिन ये लगता है यार कंक्लूजन तक देख ही लो जब इतना 1 घंटा देख ही लिया. भाई मैं तो नहीं देखता, मैं तो बंद करके मैं लग जाता हूँ रोने, मैंने कहा 1 घंटा हो गया बर्बाद मेरा। तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रोता हूँ उसको देख के। मैंने कहा तो, तो अच्छा यार काम तो तू भी नहीं करता. 1 घंटा तो वेस्ट ही कर देता है ना फ्यूचर के लिए. So that is about sunk cost fallacy. So how do you prevent yourself from subscribing to it? You always should ask yourself कि अभी तक मैंने जो इसमें सीखा है, जो भी एक्टिविटी में परस्यू कर रहा था, अगर मैंने इसमें कोई भी किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट, ना पैसे का, ना मनी का, ना टाइम का, ना अपना एफर्ट्स का, तो मैं क्या आज जो मेरे पे नॉलेज है इस बारे में, बिना इन्वेस्टमेंट के इस नॉलेज के साथ आज दोबारा से इस एक्टिविटी को स्टार्ट करता? अगर उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, मैं नहीं करता, देन दी ओनली रिलेवेंट क्वेश्चन इज लुक फॉर योर फ्यूचर एंड लेट गो ऑफ दिस थिंग. मेक सेंस? मेक सेंस। कि खुद से पूछो कि आज मैं अगर जीरो से शुरू कर रहा होता, कोई हम्म इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, कोई टाइम हम्म नहीं लगा, कोई हम्म एफर्ट नहीं डाला होता, तो हम्म क्या मैं ये फिर से चूज करता? अगर हम्म ऑनेस्ट आंसर आता है हाँ, तो आप फिर भी आप इसको परस्यू कर सकते हो. जैसे अगर मैं यूट्यूब के केस में एग्जांपल दूं, यार अभी तक मैंने इतना मेरा चैनल बहुत पुराना है, मैं एक्टिवली इस पे पोस्ट नहीं कर रहा, बट हम्म हाँ मैंने अभी हमने 1 महीना लगाया है, रिसर्च वर्क लगाया है इस पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि हम्म लिंक दिस. तो अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं तो वो मुझे देख के अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सब भी ना हो, तो क्या मैं दोबारा स्क्रैच से शुरू करूंगा? दी आंसर, क्लियर कट आंसर आई गेट इज यस. आई डोंट हम्म केयर इफ नो बडी वॉचेस, आई डोंट केयर इफ माई सब्सक्राइबर काउंट गोज टू जीरो. हम्म द प्रोसेस आई लव इट. तो मैं हम्म यस, 1,000 times over I will choose to start it again. So हम्म as long as that answer is clear, I know I'm not subscribing to sunk cost fallacy, because I'm not caring about the, I'm not doing this in order to recover some amount that I have invested or some effort that I have invested. हम्म I'm pursuing this just because it feels good to me. हम्म। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं मैं आज नहीं करता, देन दैट्स द टर्निंग पॉइंट. आपको फिर उस चीज से बाहर निकल जाना चाहिए, बिकॉज in that case लेट्स you are just doing it because you want to recover the time or money or effort that you have invested in this particular activity in the past. So that is one way in which you can tell yourself if you are subscribing to sunk cost fallacy. Ask yourself, if you could do a fresh start today with the knowledge that you have, would you do it? If yes, then okay. If no, then stop subscribing to it and move on. यस Reframe नॉट आवर quitting as चैनल, wisdom.
Please हाँ, continue to subscribe this channel. बिकॉज़ के साइड मेरे को ऐसा लगता है कि क्विटिंग को ना हमारे पूरे कल्चर में ऐसा दिखाया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। क्विटिंग को नहीं, सॉरी, नॉट गिविंग अप को, व्हिच इज़ आल्सो गुड, ग्लोरीफाई कुछ सेंस तक, बट स्मार्ट क्विटिंग शुड बी एनकरेज्ड एज़ वेल। कॉस्ट थिंकिंग इज़ द अपोजिट ऑफ दिस, कि यार मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने अब क्विट कर दिया तो मेरे पिछले 3 साल की मेहनत खराब हो खराब जाएगी। हो जाएंगे। यार आई कैन नॉट मूव अहेड इन लाइफ while looking backwards. I need to look at my future. Can I pull this off for 30 more years? If the clear answer is no, then move on to something else. Yep. The shine spreads everywhere. Halo effect. ये क्या Hello. होता है? जब हम किसी इंसान में एक इम्प्रेसिव क्वालिटी देखते हैं या एक ऐसी क्वालिटी देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उस इंसान को ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी बाकी सारी क्वालिटीज भी या तो बेकार होंगी या अच्छी होंगी। और अगर not limited to a कोई, human being. हाँ, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मशीन पर्टिकुलर हो इवेंट गई में, कोई, हाँ, पर्टिकुलर साइड में, हाँ, किसी में भी, बाइक गाड़ी कुछ भी कि हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को देखूं, किसी इंसान को देखूं और मेरे को देख के लगे कि यार ये ही डजंट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ वेरी वेल, तो मैं हम्म। सोचूं यार ये तो बंदा ही बेकार है, अपने हम्म। अपने आई, maybe that is not giving me the complete picture. I'm just judging the entire personality of a person on the basis of one trait that I'm able to see. जैसे किसी को अपनी बाइक फाइनलाइज करनी है या किसी को अपनी गाड़ी फाइनलाइज, देख लिया कि हाँ 900 सीसी का इंजन है और 9 लाख की गाड़ी है, हम बाकी हम्म चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ भाई फील कैसे चलाने में, मतलब वो बाइक की फील कैसी होगी, और क्या कहते हैं उसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी हैं कंपनी की, जो डीलरशिप है वो कैसे, बहुत सारे हाँ, फैक्टर्स को हम मेजर करना भूल कंसिडर जाते हैं। करना चाहिए, लेकिन वो हम, हाँ, वो बड़ा साइड लाइन इंजन, कर देते हैं। हाँ बड़ा इंजन सस्ती गाड़ी, दैट्स इट। हम्म कहानी से इसे समझें अगर, कि एक लड़की है मीरा, में एक नया स्टूडेंट आया जो बहुत कॉन्फिडेंटली, सबको लगता है अरे वाह यार ये इतने अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये तो हर चीज़ में इंटेलिजेंट होगा। फिर साइंस का टेस्ट होता है, उसके सबसे कम मार्क्स आते हैं, तो बाकी सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि यार इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है और इसके साइंस में कम मार्क्स आए। तो जस्ट बिकॉज ही इज गुड एट इंग्लिश डजंट मीन ही इज गुड एट एवरी सिंगल सब्जेक्ट। Basically, now that you are aware of this halo effect, how can you prevent yourself from subscribing to it? How can you prevent yourself from indulging in it? लुक एट द होल Basically, पिक्चर। हाँ, look at the whole picture, को सेपरेट करो एंड जज मत करो, डू नॉट उसको जज अ सेपरेट बुक जज बाय करो। इट्स कवर। फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत होता है हाँ, ये हेलो इफेक्ट और तेरा ये अपील टू अथॉरिटी। कैसे? किसी किसी बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है और उसके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो हम्म चाहे आपको कुछ भी, कोई भी यूजलेस हम्म सप्लीमेंट हम्म कुछ भी बेच दे, बट हाँ, उसका एक एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग है कि आप बाकी चीज़ों को ओवरलुक कर एक देते ऐसी हो। ब्रांड का प्रोटीन वो आपको बेच दे विच इज़ नॉट रिलायबल, और आप वो हम्म खरीद लोगे जस्ट बिकॉज कि हाँ भाई आप उसकी बॉडी अच्छी है और उसके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो झूठ तो बोलेगा ही नहीं। तो आप अपनी खुद की हम्म रिसर्च करना भूल जाते हो कि हाँ भाई जो वो बेच रहा है उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इज इट एक्चुअली प्रूवन टू वर्क, कि वो एक्चुअल में जो वो बेच रहा है कोई भी सप्लीमेंट बेच रहा है, वो एक्चुअल में जो है वो काम करता है कि नहीं करता, साइंटिफिकली इज इट प्रूवन टू वर्क और नॉट। रिसर्च क्या, क्या वो हम्म टेस्टेड है, इंसान हेल्दी है कि नहीं है। अपील टू अथॉरिटी कैन बी वेरी डेंजरस। द नेक्स्ट कम्स, जो कि इसी सेगवे बाद हम जिस पे बात कर सकते हैं, वो है द कॉन्फिडेंस इल्यूजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब ये क्या होता है कि हम ज्यादातर सफर जो कर होते रहे हैं हैं उससे। बिगिन, हाँ, नहीं, बट वी आर अवेयर हाँ ऑफ द फैक्ट दैट वी डोंट नो हाँ। मच, दैट इज kind of probably the thing that prevents us from subscribing to this. कहीं हम नार्सिसिस्ट तो नहीं कि Let me हमें सब explain. पता है, कि हम सेल्फ L- क्रिटिकल भी हैं। नहीं, हाँ, हमें I know that I don't know anything. हाँ So by saying that, हाँ we are just preventing हाँ ourselves from falling down to this हाँ, Dunning-Kruger effect. होपफुली। Let me explain ये होता क्या है. हाँ, So basically परमिशन इसमें क्या होता ग्रांटेड। है कि, हाँ, बिगिनर्स ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस का धोखा है, क्योंकि उन्हें बेसिकली वो नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता।
एक्सपर्ट्स ज्यादातर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी, एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा जानते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगाया है टू नो अबाउट द नुआंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। थोड़ा जानना एक मैप तो दे देता है आपको, पर ये नहीं दिखाता कि ये टेरिटरी एक्चुअली कितनी बड़ी है। डायरेक्शंस इट्स नहीं लाइक देता। सीइंग द वर्ल्ड इन अ, हाँ, इट्स लाइक सीइंग द वर्ल्ड इन अ मैप। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो पूरे वर्ल्ड को जानता हूँ, लेकिन यू आर नॉट नोइंग द वर्ल्ड अंटिल यू गो एंड एक्सप्लोर इट फॉर योर एग्जैक्ट। सेल्फ। तो इसमें ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ नई, जैसे एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर किसी ने एक यूट्यूब वीडियो देख ली, अब वो सोचने लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं तो सब समझ गया और मेरे को सब आता है, बट दैट इज नॉट द केस। द कॉन्फिडेंस इज हायर व्हेन यू नो अ लिटिल, द कॉन्फिडेंस dips down व्हेन यू in नो अ general cases, लॉट। outliers are still there, when you know a lot, है ना? The real wisdom is in knowing that you don't know anything, अग्रीड। है ना? तो ये बेसिकली आपका होता है ये कॉन्फिडेंस का धोखा, which is called Dunning Kruger effect. The less you know, the more confident you are, and the more you know, the less confident you become. ये शायद ये जो वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सारे इसी से ही जूझ रहे हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट से। हाँ, समटाइम्स फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी। सो इससे कैसे बच सकते हैं? अच्छा, तो इससे बचते कैसे हैं? बेसिकली ट्राई टू always be aware of the fact that no matter how far you are in your learning journey, there are still some things which are unknown to you. कि आप कितने भी समय से कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। स्कोप हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए वहां पे होगा। आप कोई चीज आपके लिए अगर नई है, सीखने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ अगर आपके लिए बहुत सेकंड नेचर की तरह है, बहुत टाइम से आप फॉलो कर रहे हो, तो भी शायद स्कोप कम हो, लेकिन सीखने का स्कोप इज स्टिल देयर। सो know your unknowns. One other thing that you can do to prevent this bias is use calibrated language. इसमें क्या होता है? रिप्लेस आई नो विद आई थिंक, रिप्लेस डेफिनेटली और श्योर विद प्रोबेबली। प्रोबेबली। ये एक वीकनेस नहीं होती है, ये एक बेसिकली इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। आप अप्रोप्रिएटली अपने वर्डिंग्स को आर्टिकुलेट करते हो, सो पीपल विल ट्रस्ट यू मोर बिकॉज यू आर गिविंग a little bit of a space for doubt, because no matter how good of an expert you are to in a particular topic, there may be some things which you might not know. And thirdly, जो सबसे important इस चीज में होता है, वो होता है आपका द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो सम थिंग्स। आप अपने माइंड में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके एक रिजिड राय नहीं बना सकते हो, रिजिड ओपिनियन नहीं बना सकते हो। यू हैव टू रिमेन ओपन टू द फैक्ट दैट समटाइम्स आपके पास एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी जब आप जो आपके करंट बिलीफ सिस्टम को टैकल कर सकती है। तो रिमेन ओपन टू दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्नॉलेज इट वंस इट कम्स। So when you become open-minded to a new piece of information, then you prevent yourself from diving into the Dunning-Kruger effect, because you allow your learning to take place no matter where you are in your learning curve. और ये एक तरीका हो सकता है ग्रिफ्टर्स से बचने का। कोई चीज़ आपको, कोई गलत चीज़ आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, कैसे? तो वो एक्चुअल में ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो कोई भी ग्रिफ्टर होगा वो दे विल स्पीक विद सर्टेनिटी, और कोई जेन्युइन एक्सपर्ट होगा दे विल ऑलवेज स्पीक विद या इट कैन हेल्प यू, बट आई विल नॉट गारंटी कि आपको मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये हेल्प करेगी करेगी। इट मे हेल्प यू, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ भाई फॉर सम इट वर्क्स, फॉर सम इट डजंट। आई मीन फॉर हाँ, मेजॉरिटी इट और वर्क्स, उसमें भी फॉर अब सम इट डजंट। दिस इज, हाँ, basically this is the perfect segue for our next bias that we are going to talk, which is about bandwagon effect. कि if so many people are believing in something, that doesn't make it ट्रू। true, है ना? कि we tend to believe or do something because many other people are doing it, है ना? कि जो जिसे कहते हैं भेड़ भेड़ चाल, चाल। हाँ। ये होता इसलिए है बिकॉज हमारा ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन हैज इवॉल्व्ड इन ट्राइब्स। एक्सेप्टेंस का मतलब है ग्रुप में, किसी एक ग्रुप में एक्सेप्ट होना मतलब सर्वाइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग आर एवोल्यूशनरी स्टेज। इसीलिए ब्रेन पॉपुलैरिटी को ट्रुथ समझने लगता है, एंड दैट इज स्टिल वर्किंग टुडे। वही, सो हाँ, तो जैसे अगर हम इसमें ये देखें कि भाई एक टाइम पे जब बिटकॉइंस का चलन आया, हाँ।
everybody I हाँ saw was trying to purchase हम्म bitcoins because दुनिया कर हम्म रही है ना? ऐसे ही हम्म एनएफटी आए, everybody was looking at हम्म NFTs है, एक ट्रेंड हम्म, चल गया बेसिकली. सो भेड़ हाँ चाल कि हमारे टाइम में नाउ एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स डेटा साइंस, हाँ everybody is doing हाँ MBA. So those things are an example of bandwagon effect. जहां भीड़ जा रही वहीं है चले. वहीं आप भी जाओ, है ना? उसको जहां भीड़ जा रही है वो सच मान लेना कि भाई कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है तो बढ़ चढ़ के वोट मिले होंगे. हम्म, बिल्कुल सच बात है, मिले. मिले हैं, है हम्म ना? बिल्कुल. इसका हाँ सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जब कोई पर्टिकुलर सीरीज निकलती है किसी ओटीटी पे एंड वो ट्रेंड करने लग जाती है, एवरीबडी स्टार्ट्स हम्म वॉचिंग इट, है ना? सो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? वंस वी नो व्हाट द बैंड वैगन इफेक्ट इज, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन इट? से पूछो कि अगर कोई और ये नहीं कर रहा है तो क्या मैं करता? और अगर कोई मूवी तुम देखने जा रहे हो जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, if you are trying to see that movie just because everybody is talking धुरंधर. about it, or you are trying to see that movie because you wanted to. मैं थोड़ा ट्राई किया पीयर प्रेशर में आके. मैंने विद आफ्टर 10 मिनट्स उसके अजीब से डायलॉग्स वगैरह और Hmm. मैंने कहा, नहीं मेरे से नहीं होगा. हाँ. हिस्टोरिकल हम्म क्राउड मिस्टेक्स पढ़ सकते हैं कि हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंटली आप कोई भी कुछ गलत करने के बारे में अगर वैसे तो सोचते नहीं हो, अगर सोचते भी हो तो आपको डर लगता है, लेकिन क्राउड जब आ जाती है क्राउड आपसे कुछ भी करा एग्जैक्टली सकती हाँ. है ना? क्राउड में इमोशनली जितनी फास्ट क्राउड रिएक्ट करती है उतना ही स्लो आप मेंटली मूव करो, तो आपको बेसिकली एक बफर पीरियड मिल जाता है टू एनालाइज वेदर यू आर इंडल्जिंग इन अ हम्म पर्टिकुलर एक्टिविटी और अ थिंग बिकॉज द क्राउड इज डूइंग इट और यू इनहेरेंटली वांट हाँ. टू डू जैसे इट. मैं अभी बाइक लेने की सोच रहा हूँ. अब केटीएम का भूत सवार है. हाँ. और 390 अभी क्या है, एक बीच का मॉडल भी आ गया 350 और 390. हम्म. बट 390 का सबका अच्छा ओपिनियन है, सब अच्छी बाइक है ये अभी मैं सब आई वाज लाइक. बट 350 उससे 72,000 सस्ती है. बट मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं यार, आर ले लेता हूँ मैं, ड्यू कार विच इज़ अराउंड 72,000 मोर एक्सपेंसिव देन के टी एम के वो 350 वाला वर्जन. ये भी है. और वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मुझे लगता है कि ये बैंड वैगन इफेक्ट जो ट्रिगर करता है ना, दैट इज अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट विच इज फोमो. कॉल्ड फोमो. कि जो हम्म क्राउड कर रही है अगर आपने नहीं किया तो आप हाँ मिस आउट कर जाओगे. जैसे मैं देख रहा था कि थोड़े टाइम पहले आई कुड सी पीपल आर हेविली इन्वेस्टिंग इन हम्म स्टॉक्स. कि यार मतलब कोई हाँ हद ही नहीं, जिन लोगों को कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी हम्म नहीं, वो भी रैंडम हाँ स्टॉक्स खरीद रहे हैं बिकॉज स्टॉक खरीदना एक अच्छी चीज हम्म मानी जा रही है क्योंकि उनका हम्म पैसा डूब रहा है. बट दे आर फीलिंग कि यार मैंने अगर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं तो मेरा तो पहले को बहुत लॉस हो जाएगा. सो दे आर बेसिकली हाँ फीलिंग दे आर फीलिंग अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. सो दैट इज ऑल्सो ट्रिगर्ड इन बैंड वैगन इफेक्ट इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दैट कॉग्निटिव बायस. मत राइट. तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, जैसे हमने देखा कि हाँ भाई, अभी जैसे रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था एयर इंडिया का. तो एक लंबे टाइम तक हाँ. उसकी न्यूज़ चली थी, जिसकी वजह से ऑनेस्टली मेरे को वैसे डर लगता है ऊंचाई से, हाइट से. तो मेरे दिमाग में भी डर बैठ गया था कि हाँ भाई, it is not safe. Air travel is not safe, but statistically, air travel is the most safest mode of transportation. Safer than road by क्या कहते हैं आपका ये water, ship. Statistically speaking, air travel is the safest travel mode there is. Safest mode of transport. बस यही था. बेसिकली वही है व्हाट यू आर सेइंग इज कि दीज बायसेस जो ये हैं दे डू नॉट ऑपरेट इन कंपार्टमेंट्स, दे लीक विद ईच अदर. जो हमने बात करी इसकी नेगेटिविटी बायस की, उसी से मिलता जुलता ये एक बायस है जो नेगेटिविटी बायस के रिजल्ट्स, जहां हमने बात करी थी कि नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो आपके ज़्यादा हो ब्रेन में जाए वेलक्रो की हाँ. तरह. सेम वे में ये होता है कि आपकी जो याद आप पे बहुत जल्दी होती है, मतलब द मेमोरी दैट कम्स टू यू इंस्टेंटली, द और द मेमोरी दैट कम्स इन योर माइंड इंस्टेंटली, that speaks louder than anything else, and that memory makes distorts your version of मैं reality. बताता हूँ. मैं आसान बताता भाषा हूँ में एक समझाएं. एग्जांपल.
मैंने सबसे पहले हाँ। एयर ट्रैवल किया था। तो हम्म। मैंने सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च की, सब किया कि हाँ ये एयरपोर्ट पे फिर आया कहीं पे एयर क्रैश जैसे विकीपीडिया पे, तो मैंने कर दिया उस पर क्लिक। फिर हुई मेरी की शुरुआत स्टार्ट। फिर मैंने सिर्फ अपना ये क्या कहते हैं, फिर मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई एयर ट्रैवल जो होता है वो बहुत अनसेफ होता है, क्योंकि मैंने वही पढ़ना शुरू किया कि अभी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स लेड मी टू कंफर्मेशन बायस बेसिकली, कि हाँ एयर ट्रैवल एक्सीडेंट्स के बारे में हम्म। पढ़ा, मतलब एक एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, फिर और एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं एयरलाइन पे। यू वेंट हाँ हाँ डाउन द रैबिट एग्जैक्टली, होल। पहले मैं गया एयरलाइन के विकीपीडिया पे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, एक डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स का भी सेक्शन होता है। तो पहले मैं हर एक इंडिविजुअल एयरलाइन पे जाके मैं ट्रैवल कर रहा था, उस पर तो गया ही गया। दादरी चरखी वाला, और क्या कहते हैं एयर इंडिया बॉम्बिंग ऑफ फ्लाइट 182, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं दूसरी एयरलाइंस पे, मैंने कहा चलो ठीक है अमेरिकन एयरलाइंस या फिर तो वहां पे भी हर किसी एयरलाइन के नीचे मुझे वो डिजास्टर एंड एक्सीडेंट का सेक्शन मिला ही मिला। उसके बाद मैं गया ब्रांड पे, बोइंग और एयरबस पे। इनके इनके जो प्लेन्स हैं, जो अभी करंटली ऑपरेशनल प्लेन है, जैसे एयरबस A380 हो गया, बोइंग 787, का कैसा 737 रिकॉर्ड है? मैक्स, जो अभी जिनके अभी थोड़े साल पहले बहुत सारी वो एक्सीडेंट्स हुए थे। तो वहाँ मैं गया, मैं हाँ हाँ हाँ। एयरलाइन के वो क्या कहते हैं जो ब्रांड है। वही ना, यू डिस्टॉर्टेड योर एक्चुअल रियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग दैट यू सॉ। फिर मैं वो जो क्या कहते हम्म। हैं जेनुअनली बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से, जितनी बड़ी ऑडियंस है उन्होंने तो किया ही होगा लाइफ में। तो उनको तो पता होगा ही होगा कि हवाई जहाज से कितना सुंदर दिखता है जब टेक ऑफ टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग होता है, थोड़ा ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ दिखते एग्जैक्टली। हैं। तो वो सारा मैंने स्पॉइल कर दिया। मैंने पूरे रास्ते अपनी आंख बंद, मैंने राम 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 की जगह मरा 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 कर। और भाई साहब, हाँ जेन्युइनली लिटरली। कह रहा हूँ मैं, मैंने एक्साइटमेंट में अपनी विंडो सीट तो बुक कर ली थी, लेकिन जब मैं फिर उस छेद के अंदर घुसा ना क्रैश के, तो भाई साहब मेरे से बाहर देखा नहीं गया एक सेकंड के लिए। भाई हाँ, सो यू आर एसेंशियली सेइंग कि एक्सप्लेनिंग कि कैसे ये हम्म। जो बायस है वो आप पे हाँ हावी हो सकता है, और देयर बाय एक्चुअली आपको रियलिटी इंजॉय करने से या रियलिटी को अच्छे से परसीव करने से रोक सकता है। हाँ, सो इन एसेंस ह्यूरिस्टिक को अगर हम सिंपल भाषा में वी कैन से कि वी एज्यूम समथिंग इज कॉमन और लाइकली बिकॉज इट कम्स टू इजीली माइंड हाँ। easily, है ना? द ब्रेन यूजेस मेंटल स्पीड एज अ शॉर्टकट विच easy to recall memories feel more important हम्म and more frequent. The memory that is loudest in your mind actually becomes the loud हाँ। version of मैं reality. बेसिकली ब्रांच आउट हो जाता है ना So, आपका ये इससे, कंफर्मेशन हाँ, बायस में ब्रांच आउट exactly, हुआ, and that नेगेटिविटी is बायस में ब्रांच आउट हुआ कि हाँ भाई एयर हाँ क्रैश पे ही फोकस किया मैंने, मैंने अपना हाँ बायस कंफर्म करने के लिए वही चीज़ें exactly. पढ़ी, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं एक और था, हाँ, और दैट इज द वे। हेलो इफेक्ट। हाँ, क्या? मैंने जज कर लिया कि एयर ट्रैवल जो होता है वो से अनसेफ होता ही होता है, बेस्ड हाँ, ऑन वन इंसिडेंट। on the basis of हाँ less data. हाँ हाँ, and those are the exact things which you need to अवॉइड, हाँ prevent yourself from doing in order हाँ। to fight it, है ना? Because check statistics. How do you recover from this availability heuristic? First you check statistics. आप statistics पढ़ो कि भैया रियलिटी डेटा से मेजर होती है, नॉट इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी से मेजर नहीं होती है वो रियलिटी। तो आप एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स पढ़ो। अगर तू उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ता तो मे बी तेरे को थोड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एयर ट्रैवल में, बिकॉज स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर इज. थिंक And one thing that you did was you went हाँ down the rabbit hole to find each and every article क्रैश। about plane crashes. That is something you यस don't need to do. Reduce the consumption of हाँ। sensational media. कि ऐसी चीजें देखना बंद करो कि जो आपके माइंड पे एक पर्टिकुलर वे में इन्फ्लुएंस करे। जैसे इलेक्शन के टाइम पे हमारे बहुत अच्छे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हाँ, वो बिल्कुल एकदम अरे अनबायस्ड भाई रिपोर्टिंग,
तो हमारे जो ऑडियंस है उनको एकदम ऐसी चीज मिलती है, बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है अपने देश की यस। स्थिति की, सिचुएशंस का, और वो फिर एक कलेक्टिवली एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, बहुत हाँ। हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हाँ हाँ। परफेक्शन क्रिएट करते हैं। देन हमारा इसमें जो मोस्ट कॉमन बायसेस की लिस्ट में द लास्ट बायस हम जो करते हैं वो है द एंकरिंग बायस। आयरॉनिकली एंकरिंग बायस शुड बी द फर्स्ट वन, बिकॉज वो फर्स्ट पीस हाँ। इंफॉर्मेशन पे, लेकिन आई पुट इट इन लास्ट कैटेगरी बिकॉज आई डोंट वांट टू एंकर माय कन्वर्सेशन ऑन एंकरिंग बायस एज वेल। इंटेलिजेंस। हाँ। एंकरिंग बायस क्या, the very first piece of information that you receive becomes your mental anchor। एंकरिंग बायस होता क्यों है? एंकरिंग बायस बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत लेजी है। तो हमें जो पहली हम्म, इंफॉर्मेशन जो मिलती है हम उसको अपना हम्म, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। बेसिकली एंकरिंग बायस जो है वो इसको ये बताता है कि पहला नंबर जो होता है वो राजा होता है। सो पहली इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो हमेशा हमारे माइंड में एक बेंचमार्क की तरह सेट हो जाती है, वो स्टैंडर्ड बन जाती है। तो लेट्स से कि एक मेले में तुम गए, वहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है कि ये जो टेडी बियर है ये खरीदना है और ये 500 का था, आज सिर्फ 200 रुपये में मिल, तो तुम देखते हो यार ये 500 रुपए का था, 500 रुपए उसने हम्म, एंकर सेट कर दिया आपके माइंड में। अब उसे 200 रुपए में अगर आप खरीदोगे तो आपको लगेगा मैंने 300 रुपए बचा लिए। लेकिन आप कहीं और दूसरे दिन में जाओगे तो वही टेडी बियर सेम आपको 150 रुपए में दिखेगा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट शायद 100 या 150 रुपए की ही थी। 500 रुपए से एक एंकर सेट हो गया आपके माइंड में, देयर बाय क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 300 रुपीज, जिस पे तुमने सब्सक्राइब किया और उसकी वजह से 200 रुपए में वो हम्म, भालू खरीद लिया, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप जब हम्म, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने इसका एग्जांपल बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई सेल चल रही होती है ऑनलाइन, वहां पे प्राइस जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया जाता है, फिर उसे स्ट्राइक क्रॉस कर देते हैं एंड देन उसमें दिखाया जाता है इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। बेसिकली दैट प्राइस वाज नेवर द हम्म, रियल रिटेल हम्म, प्राइस ऑफ दैट थिंग। के लिए एक स्पेशली बनाया गया है टू पुट योर माइंड हम्म, इनटू एन एंकर कि यार ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड है इस प्रोडक्ट से ये इतने का था और मुझे तो इतने, तो बेसिकली जो फर्स्ट हम्म, piece of information that हम्म, you derive, you make an हम्म। anchor from it, and then every single subsequent piece of information that you receive, you judge that information on the basis of the anchor that you have वो आपकी established for एवरेज बन yourself जाती है via the बेसिकली, first information। जो फर्स्ट पीस हाँ, ऑफ। वो हाँ। आपका स्टैंडर्ड बन जाती है बेसिकली। तो इसमें से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो बेसिकली, पहले रिसर्च करो फिर सुनो, जैसे कहते हैं ना, बी अ पहले रैशनल इस्तेमाल कस्टमर। करें फिर विश्वास करें। अच्छा। असली वर्थ किसी भी चीज की जानने के लिए आप मल्टीपल सोर्सेस से उसका इंफॉर्मेशन लो, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको मिली उसको एक स्टैंडर्ड की तरह ना मान के वन ऑफ द इंफॉर्मेशन वन पीसेस ऑफ द दैट यू डेटा विल पीस। गेट, हाँ। ये मानो। हाँ, वन ऑफ हम्म, द डेटा पीस। जब आप कई सोर्सेस से अपना हम्म। इंफॉर्मेशन लोगे तो वो एंकर सेट ना होके आपको एक एवरेज या एक आपको एक मीडियन ट्रू कॉस्ट एवरेज पता चलेगी मिलेगी। किसी चीज की, हाँ। जो कि हाँ आपको ट्रू एवरेज मिलेगी जो कि एक रियल कॉस्ट के एग्जैक्टली। ना। फिर उसमें एक और चीज होती है कि इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसमें होता है आपका हम्म, अपना डिसीजन डिले। समटाइम्स आप हम्म, हैस्टी होकर डिसीजन ले लेते हो, समटाइम्स आप खुद भी सोचते हो कि यार इस चीज़ की क्या कीमत हो सकती है, आप सोचते हो कि यार ये चीज़ तो 1,000 रुपए की होगी, एक्चुअल कॉस्ट शायद उसकी 100 रुपए की हो। आपको बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, यू एंकर अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट इन योर माइंड आर्बिट्ररी, इट कुड बी आर्बिट्ररी, वो बिल्कुल कहीं से भी हवा में से हम्म, निकाली हुई कॉस्ट हो सकती है। आप हम्म, पहली दुकान पे जाते हो, वो बंदा बोलता है कि ये 500 रुपए का चीज़ है, तो आप क्या करते हो कि आपने अपने दिमाग में पहले ही सेट करा हुआ है कि यार 1,000 रुपए तो मैं खर्च करने आ रहा था, ये तो 500 की दे रहा है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन को डिले, अपना बाइंग डिसीजन डिले करो, उस इन्फॉर्मेशन को लो और फिर 3-4 दुकानों पे और देखो, देन यू सी कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या है। मे बी आपको दूसरी दुकान पे वो 300-200 रुपए में भी। तो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट, delay your reaction, delay your decision from that, and then find more pieces of information and एक then और take a इसका decision। एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपने कहीं पे सुना हो दो चार लोगों से, दैट ये ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, और आपके अंदर ऑलरेडी उस ये प्रीमियम प्रोडक्ट सुन के यू मेक अ प्री कंसीव नोशन कि हाँ भाई ये तो महंगा ही होगा। मेक सेंस? हम्म, सही में, या तो थोड़ा बहुत और रिसर्च करो कि हाँ भाई अगर वो प्रीमियम है तो व्हाई इट इज प्रीमियम। हम्म। उसके और रिव्यूज देखो, वो सस्ता बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है।
तो बेसिकली अब हमने सारे ये हाँ। टॉप 10 मोस्ट कॉमन बायसेस हमने हम्म। एक्सप्लेन करे और इनके बारे में अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट, ज़्यादा तो नहीं की होगी बिकॉज अगर ज़्यादा बोलूँगा तो हम डनिंग यस। क्रूगर इफेक्ट में जा रहे होंगे। मैं हाँ हाँ, बस मैं हाँ सब कुछ। उससे हाँ बचते हुए मैं ये बोलूँगा कि हाँ समवॉट हाँ ऑफ इंफॉर्मेशन वी हाँ क्रिएटेड फ्रॉम दिस। तो अब सवाल ये होता है कि तुम बायस्ड हो कि नहीं। बेसिकली द आंसर इज कि सब हाँ लोग बायस्ड है, हर हाँ। इंसान बायस्ड है। सवाल ये है एक्चुअल में कि क्या तुम अपने ब्रेन के शॉर्टकट्स हम्म, को पहचानते हो या फिर पूरी जिंदगी उन्हीं के कंट्रोल में जी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रियलिटी को देख नहीं, हम सिर्फ अपनी कंडीशनिंग, अपने ओपिनियंस और फियर्स की वजह से और इमोशंस और एजम्पशंस के रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं अपनी रियलिटी अग्रीड। में। मेक्स मेक सेंस। सेंस। और शायद हाँ, और शायद मे बी द रियल इंटेलिजेंस इज द मोर यू नो द मोर यू गेट टू नो दैट यू डोंट नो एनीथिंग। ये मैं अग्री करता हूँ, हाँ yes। हाँ, तो बेसिकली रियल इंटेलिजेंस ये है कि हम कितनी बार भी रुक कर ये पूछें कि अगर मेरा ब्रेन मुझे गलत पिक्चर दिखा रहा है तो द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर योर ओन ओन परसेप्शन, थिंकिंग, हाँ। वही मोमेंट एक्चुअल ग्रोथ है। हाँ, योर ओन परसेप्शन वही मोमेंट आपकी एक्चुअल ग्रोथ को डिफाइन करता है। अगर जिसने भी ये एपिसोड देखा उसको कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग लगा तो वो चैनल को प्लीज। सब्सक्राइब कर सकता है बिकॉज नोशन वेव के यस। क्रॉस टॉक में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं डिस्कस करते, हम उन इनविजिबल सिस्टम्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो क्वाइटली हमारी लाइफ को यस, कंट्रोल और कर थोड़ी रहे बहुत हैं। बकचोदी भी करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और हिडन कॉन्सेप्ट जो शायद हमारी रियलिटी को कम्प्लीटली रीफ्रेम कर देता है। अंटिल देन ऑब्जर्व योर थॉट्स स्टे केयरफुली विजिलेंट। एंड स्टे ये सेफ। जानो, हाँ, स्टे विजिलेंट, आस्क question every notion because in the pursuit of finding an answer you might as well stumble आस्क across a question. क्वेश्चंस फॉर द लव ऑफ गॉड।